नमस्कार, इंडिया न्यूज़ डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रदीप श्रीवास्तव। 2022 के बजट के लिए इस वक्त हम मुगल काल के ज़माने से बसी हुई सदर बाजार के होलसेल में मौजूद है। दरअसल जब बजट आता है तो वो व्यापारियों के लिए और उपभोक्ताओं के लिए आता है, लेकिन ये जो बजट आता है असली में इन व्यापारियों को इससे फ़ायदा होता है या नहीं, यही जानने के लिए इस वक्त हम एशिया के सबसे बड़ी होलसेल मार्केट सदर बाज़ार में पहुँचे और जहाँ पे मेरे साथ तमाम व्यापारी वर्ग यहाँ पर मौजूद है। दरअसल सदर बाज़ार में 85 होलसेल मार्केट है जहाँ से पूरे देश और दुनिया के लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं और इन्हीं के जितने रिप्रेजेंटेटिव है वो मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं बात करूँगा राकेश यादव जी। राकेश यादव जी, आप अपनी एसोसिएशन का नाम बताइए और परिचय दीजिए। मैं राकेश कुमार यादव, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन। राकेश जी, बजट 2022 आ गया है, वित्त मंत्री से आपको क्या उम्मीदें हैं? लगातार तीसरा कोरोना काल चल रहा है, व्यापारी सड़कों पर आ गया है, जीएसटी की मार आपके ऊपर है, टैक्स की मार आपके ऊपर है। इस बार आप सरकार से क्या चाहते हैं? देखिए, कोरोना पीरियड के अंदर 2 वर्ष के अंदर व्यापारी दिवालियेपन पर आ गया, क्योंकि हमारे जो बायर्स हैं उनके पास पैसा नहीं है। हम लोगों ने अपने व्यापारी खो दिए। हमारे पास दुकान खोलने के लिए वो लोग नहीं हैं जो व्यापार के लोग रहे हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं जो हमें व्यापार सिखाते थे वो लोग गद्दी छोड़ कर अपने घरों में कैद हो गए। ये सारी हमारी समस्या है और हम दिल्ली के व्यापारी होने के नाते, मुगलकालीन मार्केट के व्यापारी होने के नाते मैं माननीय वित्त मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका जो व्यापारी है वो आर्थिक तंत्र का प्रगतिवीर है। हमारे पैसे से डेवलपमेंट होती है, क्योंकि हम लोग आपको बिना पैसे के एम्प्लॉयज़ हैं, आपके बिना पैसों के एम्प्लॉय हैं। आप अपना परिचय दीजिए। आप ये बताइए कि क्या सरकार वाकई में जब बजट अपना तैयार करती है तो आप व्यापारियों से उसके बारे में कुछ इनपुट लेती है? मैं देवराज विवेजा, अध्यक्ष दिल्ली व्यापार महासंघ, जनरल सेक्रेटरी कन्फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन। देखिए कि पहला बात तो ये है कि सरकार जो इनपुट लेती है ना, वो सिर्फ कॉरपोरेट सेक्टर से लेती है। जो बड़ी बड़ी पीएचडी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गए, एचएम हो गए, इनसे लेती है। छोटे व्यापारी से कोई इनपुट लेने की उनकी इच्छा भी नहीं होती, ना ली जाती है। ऐसा क्यों? वो एक्चुअली में क्या है, पॉलिसी मेकर तो वही है ना जी। कॉर्पोरेट सेक्टर जो उनके पास जाते हैं वो पॉलिसी से लेके जाते हैं, तो हमारी उनको ज़रूरत पड़ती नहीं। वो उसी पॉलिसीज़ को स्टडी करते हैं और मेरे ख्याल से जो वो पॉलिसीज़ देते हैं उसको लगभग लागू कर देते हैं। हमसे नहीं पूछा जाता। पॉलिसी लगभग लागू हो जाती है। व्यापारियों के लिए असली जो आप देख रहे हैं कि सदर बाजार जहां पर यहाँ पे लाखों की तादाद में दुकानें हैं, इन व्यापारियों का जो इनपुट आना चाहिए वो दरअसल बजट की पॉलिसी में आता नहीं है, लेकिन जो बड़े कॉर्पोरेट घराने के जो लोग हैं उनसे इनपुट लिया जाता है। खैर, ये सरकार की अपनी पॉलिसीज़ है, वो किस तरीके से काम करती है। हमारे साथ राजकमल जी भी मौजूद है। राजकमल जी, आप अपना परिचय दीजिए, फिर ये बताइए कि आखिर ये जो जीएसटी है जिसकी मार सारे व्यापारी लोग झेल रहे हैं, इससे किस तरीके का निजात पाई जा सकती है? क्या वित्त मंत्री से आप लोगों की कोई बैठक हुई? क्या वित्त मंत्री ने आपको बुलाया? क्या आपने कोई प्रपोजल उनको दिया? कमल कुमार, वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन। देखिए जी, शुरू में जब जीएसटी लगाने की बात हुई थी तो व्यापारियों से, व्यापार जगत से वादा किया गया था कि ये बहुत सिंप्लीफाइड होगा। और आज जो इतने साल हो चुके हैं, हम देख रहे हैं कि हम रोज़ नई से नई कॉम्प्लिकेशंस आती जा रही हैं और हम अपने व्यापार से ज़्यादा हमको वो रिटर्न्स भरने की और इस तरह की सब करने की जल्दी होती है और घबराहट भी इसी चीज़ की होती है कि कहीं कोई डेडलाइन बीत ना जाए, क्योंकि कई प्रोविजंस ऐसे हैं जिसमें हमको क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा सकता है, हमको अरेस्ट भी किया जा सकता है। मैं तो ये राय दूंगा कि जीएसटी को बिल्कुल ही हटा दिया जाए और 1% टर्नओवर टैक्स लगा देना चाहिए, जो कुछ साल पहले एक वित्त मंत्री साहब ने प्रपोज भी किया था, जो उस टाइम नहीं लागू हो पाया। मैं समझता हूँ सिर्फ टर्नओवर टैक्स होगा तो सारी कॉम्प्लिकेशंस भी चली जाएंगी और व्यापार को चलाना आसान हो जाएगा, सरकार को भी पूरा राजस्व मिलेगा और बिना डर के हम लोग अपना काम कर सकेंगे। व्यापारी को क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाता है और ये 1% टैक्स की बात बहुत टाइम प्रपोजल इसका आया था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया? ऐसा है, मैं मेन सदर बाजार ट्रेडर एसोसिएशन का प्रधान हूँ। श्री नारायण गुप्ता मेरा नाम है और इस बाज़ार के अंदर हम ये मानते हैं कम से कम 30-40 हज़ार दुकानें काम कर रही हैं और उसके माध्यम से कितने लोग, कितने हमारे एम्प्लॉई, कितने और दूसरे लोग बहुत देश की वित्त मंत्री को देश के अंदर अपना लगातार सहयोग देते हैं। किसी भी तरह का टैक्स होता है हमारे पर लागू होता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये लगाते हैं हम कि पिछले 5 सालों से, जब से नोटबंदी चालू हुई थी, जब से व्यापारी जो है गिरता चला गया। व्यापारी नोटबंदी में बहुत परेशान हुआ, कई साल तक काम नहीं चला। उसके बाद लगातार जीएसटी आ गया। जीएसटी की जो प्रॉब्लम्स थी, लगातार बार जीएसटी में चेंज होते रहे। व्यापारी सेट ही नहीं हो पाया कि किस तरह हम जीएसटी का पे कर पाएंगे।
बहुत दिक्कतें रही है। उसके बाद अब थोड़ा बहुत जैसे जैसे संभलता है, अब वो उसके बाद कोरोना आ गया। अब कोरोना काल के अंदर इतनी हालत ख़राब हो चुकी है, कुछ हमारे व्यापारी भाई हमको छोड़ के चले गए। हालत यहाँ तक हुई है कि इतने लोग गए हैं, जितना भी पैसा था, जो जनरल पब्लिक पे पैसा था, वो सारा या तो उनने अस्पतालों में लगा दिया, उधार ले लेके लगा दिया, और सारे पैसे जो व्यापारी या जनरल आदमी की जेब में थे वो सब निकल चुके हैं। आज सरकार को जब ये नया वित्त बजट पेश करना है तो उसके अंदर उन्हें सोचना चाहिए कि किसी न किसी रूप में जितनी दिल्ली के रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको भी, उनकी राय भी कहीं ना कहीं लेनी चाहिए। क्योंकि आप ये देखेंगे रोज़ अखबारों में भी आता है, जो बड़े बड़े घराने हैं उनकी संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जो हमारे छोटे व्यापारी हैं वो लगातार नीचे गिरते चले जा रहे हैं। इसमें उन्हें सोचना पड़ेगा। अगर हम जिएंगे तो सब लोग जी पाएंगे। सोचना पड़ेगा। अगर छोटे व्यापारियों को भी अगर सरकार अपने साथ नहीं लेगी तो किस तरीके से ये बजट को सरकार पेश कर पाएगी। जीएसटी में आज भी बहुत जटिलता है। आज भी जीएसटी को लेकर सरकार कहती है कि जीएसटी से पूरे भारत को बहुत फ़ायदा हुआ, व्यापारियों को क्या फ़ायदा हुआ। ज़मीनी हकीकत क्या है? सर जीएसटी, मैं तो चाहता हूँ सबसे पहले सरकार को चाहिए कि जीएसटी में जो प्रॉब्लम है वो एक आम आदमी बगैर अकाउंटेंट के और बगैर सीए के वो इजी तरीके से वो अपनी जीएसटी और वो सेल टैक्स के जो भी है वो दे सके। मैं आपसे ये वित्त मंत्री से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस बजट में जितना आसानी छोटे व्यापारियों को हो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पिछले 2 साल से हमने जितना नुकसान झेला है शायद व्यापारियों से ज़्यादा किसी ने नहीं झेला। और हमने कुछ नहीं मांगा सरकार से, ना बिजली का बिल मांगा, ना कुछ किया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आगे जो हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। और ये एक जो बजट की प्रतिक्रिया है और इसमें कम से कम बजट होना चाहिए, कम से कम बजट होना चाहिए। ये वो व्यापारी है जो पहले भी हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, अब भी हाथ जोड़ के खड़े हैं और आगे भी हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। बवेजा जी, आपने एक जीएसटी की जटिल प्रक्रिया बताई थोड़ी देर पहले, जिससे पूरे देश के व्यापारी परेशान है। क्या ये जटिल प्रक्रिया सही नहीं हो सकती? सरलीकरण इसका नहीं हो सकता? देखिए, मैंने जब से जीएसटी लगाया लगभग 950 अमेंडमेंट आई हैं। हाँ, हर दूसरे दिन अमेंडमेंट आ जाती है। आदमी जो छोटा व्यापारी है वो पिछली अमेंडमेंट को भी समझ नहीं पाता, अगली अमेंडमेंट उसके ऊपर आ जाती है। ये जब जीएसटी लाया गया था, इन्हें कहा था कि जीएसटी बिल्कुल सरल लाएंगे जिससे व्यापारी को बहुत आसानी होगी, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। आज व्यापारी जो है सारा फोकस उसका जीएसटी की तरफ रहता है अपने व्यापार से ज़्यादा, और इसका जब तक सरलीकरण नहीं होगा व्यापारी छोटा परेशान ही रहेगा। और ये सरलीकरण की तरफ सरकार को जाना ही पड़ेगा। सरकार को जाना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि इसको जो है जीएसटी को जीएसटी काउंसिल से निकालकर ये इसको बजट में लाना चाहिए, ये हमारी मांग है। बजट में लाना चाहिए। एक आपसे आखिरी सवाल राकेश जी, आखिर सरकार का ये बहुत समय से सरकार अपना प्रचार करी कि जीएसटी आने से व्यापारी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। इस बार के बजट पे जीएसटी और टैक्स को लेके आपका कमेंट्स कम शब्दों में क्या है? देखिए, जितना सरकार इजी टैक्स करेगी, इजी सिस्टम करेगी, उतना व्यापारी और हमारा जो उपभोक्ता है, कंट्री मैन है, वो इजीली टैक्स देगा और आराम से देगा। आज हमारा व्यापारी एक क्लर्क बन के रह गया, अफसरों की गुलामी बन के रह गया, क्योंकि जितने कॉम्प्लिकेटेड है उसमें कॉम्प्लिकेटेड अफसर और इतना अमला जो आईएएस ऑफिसर है वो नहीं समझ पा रहे। आज 900 कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, तो हमारा व्यापारी जो अनपढ़ आदमी है, जो दुकान में बैठता है सुबह 10 बजे से लेकर 9 बजे तक, वो कैसे समझेगा? सरकार को आसान करना चाहिए और हम लोगों को बुला के इसमें सजेशन लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जीएसटी की क्या प्रॉब्लम है ये कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं बताएगा, उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे जो सीए नहीं बताएंगे, ये हम बताएंगे। और उनको जीएसटी इस तरीके से करना चाहिए कि ताकि एक आम आदमी रिटर्न खुद फाइल कर सके और उसके कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाए। एक आम आदमी, एक आम व्यापारी अपना रिटर्न खुद फाइल कर सके, ये व्यापारियों की मांग है। सरकार का ये दावा रहता हर बार कि वो अपनी तरफ से बहुत ही सरल बजट लेकर आ रही है, लेकिन असली में ये सरल बजट कितना व्यापारियों और उपभोक्ताओं के काम आता है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज़ डिजिटल की टीम आज मुगल काल के सबसे पुराने सदर बाजार के इस मार्केट में पहुंची थी, जहां यहाँ की व्यापारियों की मांग इंडिया न्यूज़ डिजिटल के माध्यम से वित्त मंत्री तक पहुंचेगी। और उम्मीद यही जता रहा है इंडिया न्यूज़ डिजिटल की टीम कि व्यापारियों की इस मांगों को वित्त मंत्रालय जरूर देखेगा। कैमरामैन जैना के साथ प्रदीप श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़ डिजिटल के लिए सदर बाजार होलसेल मार्केट, दिल्ली से। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।